मम्मी प्रणाम। हाँ मम्मी शादी स्पेशल है। मम्मी हाथी भी आ गया, घोड़े भी आ गए मम्मी, रात में पैसे लूटने वाले भी बैठे हैं मम्मी। लेकिन मेन काम लड़की। मम्मी आप तो कह रहे थे जो हंसी वो फंसी हुई, तो 7 साल से हंस रही है, कैसे पता चलेगा सेंटी है कि मेंटल है? अच्छा वो पहले कर लेता हूँ, ठीक है मम्मी पाए लागू। अर्चना जी हाँ। शादी स्पेशल है, मम्मी ने सिंदूर भेजा आपके लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये सिंदूर लेके आ जाऊं। आप तो ऐसे डांट रही, मांग में नहीं डालना। मम्मी ने कहा था जिस भी औरत से डर लगे उसके पैरों में डालना, डायन भाग जाती है। सुहेल भाई मेरे को कहते ये बोल दो जाके, मैं नहीं बोलना, कर लो जो करना है। मैंने इनको मना किया, मैंने कहा मैं सुहेल भाई पे नहीं बोलूंगा, इस बार अर्चना जी पे लिख के दे दिया। अच्छा। कहते ये बोल दे जाके कि अर्चना जी एक दिन तैयार होके बकरे के पास बैठी, उसको बोलती देखो मुझे अपना दिल दे दो, मैंने 10 दिन से नॉनवेज नहीं खाया। सर नहीं बोलना, मैंने आपको पहले भी कहा था मैं चंद रुपयों के लिए बड़े बड़े लोगों पे कुछ नहीं बोलूंगा, इतने कमीने मेरे पैसे बढ़ा दिए। कहते ये बोलते जाके सुहेल भाई कि अर्चना जी जब भी फेसबुक पे फोटो डालती हैं खाली ऑटोमेटिकली टैग हो जाता है। सर मैंने आपको पहले बोला मैं बड़ी इज्जत करता हूँ खली की, मैं नहीं बोलूंगा ये। सुहेल भाई ऐसे थोड़ी कुछ भी पैसों के लिए। कहते मेरे को ये बोल दे जाके कि अर्चना जी ने स्टूडियो के बाहर घर ले लिया है क्योंकि मठ से यहाँ तक आते आते फिर से दाढ़ी आ जाती। नहीं बोलना अर्चना जी, मैंने तो कसम खाई, जजों पे कुछ नहीं बोलना। जोरदार तालियां आ जाए इनके लिए। नहीं बोला। सुहेल भाई शादी की बातें करते हैं, शादी स्पेशल है। सुहेल भाई शादियां 2 तरीके की होती हैं, एक जो पंडित करवाते हैं, एक जो डॉक्टर करवाते हैं कि अब तो करनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। My God। तो जो है ना तुम्हारी पंडित वाली तो होनी नहीं है। अरे हाँ क्या होता है, उनमें पादरी होते हैं, जहां छोड़ा है मैंने वही पकड़ लो। मैंने बड़ी बड़ी शादियां कराई सुहेल भाई, लेकिन ना मेरे को एक बात का बड़ा गुस्सा है भाई, सारी लड़कियां फॉरेन में शादियां करें। आप देखो माधुरी चली गई, तो सानिया भी चली गई, प्रीति भी चली गई। ठीक है हमारा ड्राई फ्रूट अच्छा है, बाहर भेजो, लड़कियां नहीं बर्दाश्त होती हमसे। उधर ही जाए जा रहे सब लोग। हमारे छोरे के अंग्रेजों से कम है कि भाई? सिद्धार्थ खड़ा हो, साले अब ठीक हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो। देखो इसको, क्या कमी है हमारे लड़कों में? हाँ। अंग्रेजों से ज्यादा फिजिकल करता है ये आदमी, क्या कमी है हमारे लड़कों में? सुहेल भाई मैं आपको बता दूं, प्रियंका और टिक की शादी मैं करा रहा हूँ। ओह अच्छा। इन दोनों की शादी करा रहे हैं हम लोग। मैडम जी आपका सैनिटाइजर गिर गया। Oh, mind your language. I am kick. आप क्या हैं? मेरे फियांसे हैं ये। मैडम आप इनके लिए गई थी अमेरिका? जी सुहेल भाई ध्यान से देखो इसको, इससे बड़ा अमेरिका के वीजा का ठप्पा होता है। ओ हेलो, दूसरों के मुंह से डकार सूंघ के अपना व्रत तोड़ने वाले आदमी, ये मेरा फियांसे। मैडम शादी से करेंगे तो पैदा क्या करेंगी? वैसे आप जा कहाँ रही घूमने? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जा रही है हनीमून के लिए? फिर तो कमरे में अंधेरा भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ऐसे बच्चे अक्सर जिद करते हैं कि मम्मा फौरन जाना, लाइटों वाले शूज चाहिए। Excuse me, चप्पल का मुंह लगे जूते की बात करने वाला इंसान। Don't forget you are talking to great Hollywood singer. जी अंग्रेजों के कैलाश खेर एक बात बताओ, उधर फिल्मों में गाने तो होते नहीं, तो आप ये किधर गाते हो? हमने देखा नहीं कभी। कॉन्सर्ट होता है, कॉन्सर्ट जहाँ लाखों लोग आते हैं। Okay. तुम्हारी तरह नहीं, 2 लोगों के सामने स्टैंड अप करने वाले आदमी। मैडम ये आपकी भी मेरी हुई है? पता नहीं अच्छा, लेकिन नहीं हुई है। पहली बार कहाँ मिले आप दोनों? वो हम पहले बेबी नहीं बता सकते ना? क्यों नहीं बता सकते मैडम? अरे क्या फायदा, अगर बताएंगे तो बीप हो जाएगा और अगर दिखाएंगे तो ब्लर हो जाएगा। मैडम एक काम करो, हाँ थोड़ा सा दिखा दो। आपको नहीं लगता कि सुहेल भाई आपको भी बोले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी? जी जजमैन, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सम्मान, कोटि कोटि प्रणाम। अबे रुक जा। मैडम वो इतनी हिंदी तो बच्चन साहब नहीं बोलते केबीसी में, इसने कहाँ से सीख ली?
Who Bachchan साहब? Baby, Bachchan Saab, Jaya ji's husband, remember? Who Jaya? मैडम मैं ट्राई करूं? Okay. हीरा ठाकुर, जहर वाली खीर। Oh, Suryavansham. Yeah. Oh, सीधा बोलो ना, अभिषेक के पापा। अब बड़े स्टार का नाम लोगे तभी तो फैमिली मेंबर्स को पहचानेंगे। ओके, आप बड़े स्टार को पहचानते हैं? Yeah. फिर तो सलमान भाई को जानते होंगे आप। Of course. Who Salman? Baby, Sohail's bro. Who Sohail? Baby, Arbaz's younger bro. अब ये अरबाज कौन मैडम मैं है? ट्राई करूं? मैं? Okay. सर जी, शेरा। Oh, Shira. ये शेरा वही है ना जो किसी एक्टर का बॉडीगार्ड है? Yeah? हाँ जी, उस एक्टर का बाइसेप आपसे बड़ा, आपको पता है? मैडम शादी की तैयारियां वगैरह की बात कर लें? जी। बिल्कुल। इधर आप बंटी, यहाँ बैठ। 1 मिनट बेटा, सारी नहीं खाते। जब तक मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ बीच में नहीं बोलना। चलो शाबाश। मैडम शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पंडित बुक कर लिया है, 5 लाख रुपया पंडित को एडवांस भी दे दिया है। Okay, ठीक है। इतना महंगा? ये बोला अमेरिका का मिडिल क्लास। सर जी देखो, पंडित को पूरे पैसे देने चाहिए क्योंकि अच्छे से शादी कराएगा। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है अर्चना जी। 7 जन्म? तुमने तो कहा था 2 साल के बाद ग्रीन कार्ड मिलेगा तब छोड़ दूंगी। बेबी, मैंने ये भी तो कहा था ना, वहां जाके अपना मुंह बंद रखना। बेटा रोते नहीं, कोई बात नहीं। मैडम मैं एक शादी के रिलेटेड कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी, एक बात पूछिए। बताओ, ऐसे 6 फुट लंबी दीवार ऐसे चढ़ के ऐसे ऊपर नहीं चढ़ सकते? नहीं। ऐसे 5 फुट नीचे छलांग लगा लोगे? नो। मैडम ये घोड़ी पे कैसे बैठेगा भूतनी का? एक्सक्यूज मी, शादी में घोड़ी का क्या जरूरत है? हमारे उधर बाइक होता है, बाइक से चर्च तक जाओ, वहाँ रिंग एक्सचेंज करो, फादर की परमिशन लेके किस करो, शादी खत्म। फादर के सामने ये सब हो जाता है मतलब? बड़ा अच्छा कल्चर है सुहेल भाई, नहीं तो हमारे तो यहाँ पे कुछ ना भी हो रहा हो ना, फादर कमरे में आते ही ऐसे हैं। भाई साहब, आप थोड़ा गेस्ट लिस्ट बनाएंगे? गेस्ट लिस्ट मैडम, कोई बात भी बना लेते हैं गेस्ट लिस्ट। प्लीज। So बन you गई, have बताओ। to call Saif and Kareena because they have to come. I mean, They will never come. Why? तेरी वजह से क्यों? नाराज बैठे दोनों। कहते जब बच्चे शादी करनी थी थोड़ा वेट कर लेती, तैमूर बड़ा हो ही रहा था। जिनको नहीं आना वो ना आए। लेकिन उनको जरूर बनाना, वो द फेमस डायरेक्टर। Hirani. नो, जो स्टार बनाता है, जिनकी सारी फिल्में ऑस्कर में जानी चाहिए। Of course, Bhansali जी। ओ ना मैडम मैं ट्राई करूं? जी। क्या? परमीत। Oh yeah, that guy Parmeet. Yeah. तूने सारा बॉलीवुड उल्टा पढ़ाया गया वहां पे? मतलब तेरे हिसाब से तो वहां पे मिस वर्ल्ड भी अर्चना जी होंगी। Yeah, right. बकवास बंद करो। ये बताओ, कार्ड छपवाए तुमने? कार्ड कितने छपवाने बताओ? 500। ठीक है, 500 इंग्लिश वाले, 1 हिंदी वाला। हिंदी वाला क्यों? अर्चना को नहीं बुलाना। उस हिसाब से ना 5 खाली कार्ड भी छपवा देना। 5 खाली कार्ड क्यों मैडम? अरे इन अनपढ़ लोगों को नहीं बुलाना क्या? बेबी, शादी वाली होती रहेगी, पहले हनीमून का टिकट बुक करवा लो। सर सारा अरेंजमेंट हो गया, ये आपकी हनीमून की टिकट है। ये 19 नवंबर 2026 की। 2026? तो मैडम 18 साल का तो होने दो। मैडम देखो सारे अरेंजमेंट हो गए, पेमेंट का भी कुछ जुगाड़ हो जाए, थोड़ा एडवांस मिल जाता। पेमेंट तो मैं कर देता हूँ। हेलो डैडी, इसके अकाउंट में $1 लाख ट्रांसफर कर दो। क्या हम बैंकरप्ट हो गए? क्या? बैंकरप्ट? मुझे नहीं शादी करनी। भाई साहब सुनो, वो कार्ड छप गए हैं क्या? नहीं अभी नहीं छपे। तो उनको बोलो पति का नाम होल्ड पे रख के 2 दिन में बताती हूँ, ठीक है? मुझे पहले से पता था ये कोई स्टार वार नहीं है, ये शकीरा के पीछे झुनझुना बजाता है यार। भाग जा यहाँ से। Go back, Simon, go back. Simon, go back. साइमन भाग जा, तेरी क्या भाग जा। अरे बाप रे अर्चना जी, जमाना इतना खराब है, जब अपनी ही इकलौती औलाद निकम्मी निकल जाए तो सारी उम्र बाप को ही उसका बोझ उठाना पड़ता है। इसलिए मेरा बाप मेरा खर्चा उठाता है।
मैं कुछ नहीं करता हूँ भैया, मैं एक नंबर का आलसी हूँ, तभी तो एक ही बेटा है। लेकिन हाँ, मेरी बीबी आलसी नहीं, उसके 4 हैं। एडॉप्ट भी किया है भैया। क्या तुम लोग वही सोचते हो जहाँ मैं छोड़ के रखता हूँ। वैसे एक चीज बता दें, हाय ट्रेन तो है, लेकिन अर्चना जी सीट कंफर्म नहीं हमारी। अब हर किसी की किस्मत अर्चना जी थोड़ी होती है कि सालों बाद भी शो आए लेकिन सीट इनकी कंफर्म भी हो। माय गॉड। मैं अपने बेटे की शादी करवा के गांव लेके जा रहा हूँ। सोहेल भाई, मैं शादी के सख्त खिलाफ था, लेकिन क्या करें, वक्त और हालात जब शादी से पहले पेट फुला दे तो बाप को फेरे करवाने पड़ते। अरे भुक्खड़ थी वो, गैस हो गया था उसको। ओह गॉड। अरे भैया, आप लोग वही सोचते हो जहां मैं छोड़ के रखता हूँ। अरे ट्रेन आ गई। वो क्या लिखा है? जेब कतरों से सावधान, हट पागल। आज तो जजमेंट कर रही हैं वो। ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन पकड़ो, ट्रेन। ट्रेन पे पकड़ लिए हमारा बेटवा। और बहू कहाँ रह गए? बेटा, ए बेटा। अरे हाथ तो दो। पागल हो, हाथ दिया तो धोऊंगा कैसे बे? ये पिताजी सामान पकड़ो या ट्रेन छूट जाएगा। बदतमीज कहीं का, बहू को सामान बोलता है। मैं एक का बात कर रहा हूँ। पिताजी। हाँ बेटा। हाथ दो। अरे बेटा। पिताजी। हाँ बेटा। हाथ दो। हाँ बेटा। हाँ बेटा। पिताजी छूट जाएंगे। छूट आजा, आजा, आजा। एक बात बताओ, हे, तुम लोग लेट कैसे हो गए? अरे यार, वो केमिस्ट का दुकान पे गए थे। तुम लोग को कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? बुढ़ापे में तुम्हारी जवानी फूट रही, तुम्हारी खांसी की दवाई लेने गए थे। अच्छा, हम तो भूल गए भैया। बहू, तुम्हारी कोई लाइन वाइन है या 2 लाख फोकट में लेके घर जाओगी? बाबूजी, लाइन तो हमका पूरा गांव देता है। क्या बोल रही है? वो कहा है ना बाबूजी, वो हम रामलीला में पार्ट लेते थे, तो गौरव की तरह स्टेज पे लाइन भूल जाते थे, तो पूरा गांव ही हमका लाइन देता था। ओली ज्वेल, ओली ज्वेल, ओली ज्वेल। बहू, मुंह के साथ साथ तुम बातें भी कवर कर लेती हो, लेकिन थोड़ा स्पीड में बोला करो। स्पीड स्पीड तो हमरे बबलू की बहुत अच्छी है। भैया, रे बबलू कौन है? वो कहा है ना, बबलू हमरे गांव में फर्स्ट आता था रेस में। अच्छा, ओली ज्वेल, ओली ज्वेल। मैं कह रहा हूँ, सुनो ना, और चेहरा तो दिखाओ। अरे बाबूजी, एक हाँ। यार शादी करवा दिए बिना चेहरा दिखाए हमारे यार। अरे हमारे जमाने में चेहरा दिखा के शादी नहीं हुआ करती थी। अगर उस जमाने में चेहरा दिखा के शादी होती तो अर्चना कुंवारी होती। कौन है बे? कौन है? तुमरे बाबूजी को गैस है क्या? अरे बेटी, वो ट्रेन की आवाज थी। हाँ, ट्रेन की आवाज। आवाज आवाज तो हमारी निकल जाती थी बबलू की बाहों में। बबलू है कौन यार? बबलू हमरे घर का नौकर है ना। अच्छा। नौकर। तो एक बार हमने घर में सांप देख लिया, तो सांप को लेकर हम डर गए, और डर के हमने बबलू की गोद में से कुछ मार क्या बात है, हमारी बहू कितना साफ साफ कवर करती है। ओली ज्वेल, ओली ज्वेल। ए सुनो, मैं कह रहा था, घूंघट उठाओ ना, पप्पी दो ना। घूंघट उठा के पप्पी तो बिट्टू की। बेटे यार, ये बिट्टू कौन है? ओ बिट्टू, उसकी बीवी को, उसकी बीवी मेरी सहेली है ना, उसने मुझे बताया। बहू, एक बात कहूँ? हाँ। इतना कवर अगर तुम गांव में कर ली होती तो यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो बिना कवर किए बताएं? अरे नहीं, बिना कवर के नहीं, पागल हो। इससे पहले मैं कवर करके सो जाता हूँ। ए, सुनो ना,
भाऊजी सो रहे हैं, एक पप्पी दे दो ना। नहीं, हमका सबके सामने शर्म आती है। तो सुनो, अभी एक सुरंग आएगा, अंधेरा होते ही चुपचाप ठपाक से पप्पी दे देना, ठीक है? अंधेरा हुआ, आवाज भी आया, लेकिन फीलिंग कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब दूसरा सुरंग आएगा, तुम कुछ नहीं करना, सुरंग आते ही मैं तुमको 2 ठकाठक पप्पी दे दूंगा, ठीक है? नहीं बेटा, ऐसा मत करना। क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ क्या? आपसे कुछ नहीं हुआ, इससे हो गया। यहाँ से तो मैं ठीक हो गया हूँ, यहाँ थोड़ा भारी भारी लग रहा है, मैं हल्का हो गया। हे बाबूजी, है उस तरफ है टॉयलेट। हाँ। पिताजी गए, सुनो ना, चेहरा दिखाओ ना यार। चाय बोलो, चाय बोलो, चाय चाय चाय, चाय बोलो, चाय बोलो, चाय चाय चाय, चाय बोलो, चाय बोलो, चाय चाय चाय, चाय बोलो, चाय बोलो, चाय। अरे बाप रे, नया कपल है और बहुत ज्यादा गर्म है, अभी और गर्म करता हूँ। चाय बोलो, चाय बोलो, चाय चाय चाय। अरे बाप रे बाप, कितना ओवर रिएक्ट करते हैं ये लोग। अरे गधों, ये खाली है, पागल कहीं के। चाय तो हम इसमें बेचते हैं। चाय बोलो, चाय बोलो, चाय चाय चाय, चाय बोलो, चाय बोलो, चाय चाय चाय, चाय बोलो, चाय बोलो, चाय चाय चाय। यहाँ क्या बदतमीजी हो रहा है ये? साहब, बदतमीजी तो मैडम के साथ हुई है, जो आपसे शादी हो गई। मतलब क्या है? साहब इसे पकड़िए। मतलब का मुझे नहीं पता साहब, जो कुछ भी निकाल। ये तो तंबूक है, तंबूक है। ये क्या हो रहा है? टी आ गया। कुटे आहे। लाओ, पकड़ो, हम इसे मारेंगे। आंखों के बीच में गोली मारना, निशाना चूकना नहीं चाहिए। मैंने तो तुम्हारा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। लेकिन हमने तो तुम्हारी शकल देखी है ना। और ऐसी शकल पे गोली बनती, मार दो मैडम। वाह मैडम, चाय बोलो, चाय बोलो।